आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरादि दे। जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में ले। राज करेगा खालसा अकी रहे ना कोई। ख्वार होए सब मिलेंगे बची शरण जो होय। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े जो उतरे पार। जो श्रद्धा कर सीम दे गुरु पार उतारने हार। जो श्रद्धा कर सीम दे गुरु पार उतारने हार। ये जो बताया ना, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपको बताते ना, वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। एक बात बोलते थे हम भाई, 96 करोड़ी सिंह सजेंगे। सिख इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि पूरे गांव के गांव अमृत छकने के लिए, गांव के गांव अमृत छकने के लिए और श्री अमृतसर साहिब पहुंच रहे हैं। दूसरे सूबों से, पंजाब से नहीं, पंजाब में तो लोग अमृत छकते रहते हैं। दूसरे सूबों से गांव के गांव पहुंच गए, है ना। अपने आप में एक मतलब कि अकाल पुरख की कला बताया था ना, जब अकाल पुरख अपनी कला बरतते हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूँ दुनिया देखती रह जाएगी। वो कला ही ऐसी बरतते हैं। और जो अमृत छकने जा रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम भी हैरान है कि कैसे पूरा का पूरा गांव पहुंच गया वहां पर अमृत छकने के लिए। उनको खुद को नहीं पता। हम बोल रहे थे भाई 96 करोड़ी सिंह सजेंगे। जो 2% सिख बोल रहे हैं, 2% सिख हैं, 2% हैं, नहीं है, वो 20% में कन्वर्ट हो चुके हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वो 2% अब 20% में है। जब 2% थे तो दुनिया पर राज कर रहे थे, अब 20% हो जाएंगे तो पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे। यहाँ पे राज करेगा खालसा। और जब खालसा राज आएगा ना, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं पर आपको कुछ भी ये दिक्कत ही महसूस नहीं होगी। ना तो कोई भूखा रहेगा, सबसे बड़ी बात, कोई भूख से नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा भूख से। वो आपको पहले ही बताते रहे, दिखाते रहे। आप चाहे आधी रात को जाना गुरुद्वारा साहिब के अंदर, आधी रात को जाना, आपको लंगर मिलेगा, लंगर मिलेगा, आपको वहाँ पे प्रसादा मिलेगा। ये है सिख खालसा राज की जो खासियत हम बता रहे थे। पूरे का पूरा गांव पहुंच गया। आपको एक बार बताया था ना, 96 करोड़ी सिंह सजने हैं तो एक दूसरे सिख का हाथ पकड़ना पड़ेगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा। बहुत अच्छी खुशी हो रही है भाई। हद से ज्यादा खुशी हमारे को इस बात की है कि एक दूसरे का सिख हाथ पकड़ना सीख गए, सिख हाथ पकड़ना सीख गए। अब बताओ इसका क्रेडिट कौन लेगा कि पूरे गांव के गांव अमृत छक रहे हैं? कौन क्रेडिट लेगा? ये है वो जो सिक्की का प्रचार हम करे थे ना, उन तक सिक्की का इतिहास पहुंच ही नहीं रहा था। सिक्की का इतिहास नहीं पहुंच रहा था उन लोगों तक। वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारे तक तो सिक्की इतिहास पहुंचा ही नहीं। हमारे को जब पता लगा कि हमारा इतिहास क्या है, जिनको हम सिकलीगर सिख कहते हैं, बंजारे कहते हैं, बंजारे सिख जिनको हम कहते हैं ना, वो अमृत छकने जा रहे हैं भाई, सिख बन रहे हैं वो। अब खालसा सज रहे हैं, खालसा सज रहे, कल सजेंगे। ये बता दिया आपको, कल खालसा सजेंगे। जाकर आप श्री अमृतसर साहिब में जाकर देख सकते हो कि कैसे पूरे के पूरे गांव पहुंच रहे हैं। बड़ी खुशी हुई हमारे को, तो बहुत दिल से खुशी हुई। उनसे खुद पूछिए आप वहां तक क्यों नहीं जा पाती। पता है आपको, बता रहे थे ना हम कि जो सिक्की का प्रचार प्रसार होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि वो अब होने लगा, होने लगा वो। अब आप खुद सुन लीजिए उनके मुंह से क्या बोल रहे हैं। ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਪਾਉਣੇ, ਸੰਦੂਰ ਲਾਉਣਾ, ਹਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ बात करते हैं। हिंदी में करते हैं। क्या काम कर रहे हैं आप? काम यही है, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਆਹ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਪੱਕ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ।
का प्यार है तो ये चीज है ना। गुरु का प्यार नहीं रहता तो फिर सब ऐसे हो जाते ना, सब एक जैसे। उसी के कारण है, गुरु से अपना लगाव है, गुरु से प्यार है तो ये सब केसधारी है, किसी ने केस कतल नहीं करा है। हमारी 10 पुस्तों के बाद में हम मध्य प्रदेश से निकले इस तरह की सेवा। 10 पीढ़ियां कभी भी इस तरह दर्शन करें, इस तरह दर्शन करने नहीं आई। जो सक्षम हो चुके थे वो उस प्रकार से आ गए थे, पर इस प्रकार से जो मध्य वर्ग के लोग हैं जो कभी जिंदगी में नहीं कर पाते, वो लोग भी, जिनकी एक टाइम का खाना चलता है, वो लोग भी यहाँ पे आके दर्शन करें गुरु। ਭੈਣ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4-5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਕਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖਲੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ये है शिकलीगढ़ सिख, मध्य प्रदेश से आए हैं। पूरा गांव का गांव, पूरा का पूरा गांव उठ के आया मध्य प्रदेश से, क्योंकि सिक्खी का प्रचार नहीं हो पा रहा था, उन तक अपने गुरुओं का इतिहास नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए हम कह रहे थे आज के समय पर तो ना सबसे बढ़िया चीज़ जो हमारे को दे रखी है ना, वो ये सोशल मीडिया दे रखी है। सोशल मीडिया के जरिए है ना हम अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, सबसे अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया। लेकिन यहाँ पे ना सच होना चाहिए, सच्चाई बताओ लोगों को, ताकि लोगों तक सच्चाई पहुँच सके। हम भी कह रहे थे ना कि शिकलीगढ़ सिख भी मिल जाए तो 20% सिख हो जाते हैं, 20%, 2 नहीं रहेंगे, 20% हो जाएंगे। तो ये अब आने लगे, इनको अपने इतिहास का पता लगने लगा। कैसे पता लगा? इन्होंने देखा होगा, यूट्यूब पर देखा, कहीं देखा, तभी तो पता लगा होगा ना, या ऐसे ही पता लग गया? ऐसे तो कोई उन तक तो पहुंचा नहीं है। लेकिन ये प्रचार प्रसार होना चाहिए, एक दूसरे को बताओ क्या इतिहास है हमारा और वर्तमान में क्या हो रहा है। जो नई पंजीरी बोलते हैं, युवा पीढ़ी जिसको हम बोलते हैं, जो अपने आप को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में और अपने गुरुओं से दूर होते जा रहे हैं। सब पहले आपको ना शुरुआत में, लाइन की शुरुआत में बोल दिया था कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। शब्द गुरु जो हमारे को मिला हुआ है, शब्द गुरु सबसे बड़ा। और दूसरी बात, अब सबसे बड़ा कमाल तो ये होने वाला है, जिस दिन जितने भी, चाहे हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, इन जाटों को पता लगेगा, जब जाटों को पता लगेगा कि हमारा इतिहास भी सिक्खी में ही है, हमारा इतिहास भी सिक्खी में है। ये भाई कोई कौम को नया, यह एक नस्ल है और नस्ल ही असल होती है। ये एक नस्ल है जिसको हम सिख बोलते हैं ना। किस लिए सजाया गया था खालसा? खालसा पंथ क्यों चलाया गया था? अकाल पुरख का हुक्म था, तब ये पंथ सजाया गया था, तब पंथ सजाया गया था। इसका जब पिछोकड़ जाके चेक करोगे ना आप ना, मैं एक चीज़ कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, जाट भी अगर अपना पिछोकड़ चेक करेंगे ना तो उनको पता लगेगा कि हमारा तो इतिहास ही सिक्खी में है। सिक्खी में इतिहास कैसे ऐसे पूरी दुनिया में छा जाते हैं। आप अपना पीछे तक, कई पीढ़ियों तक आप पीछे जाकर देखोगे तो आप सिख मिलोगे। कोई ना कोई आपका दादा, परदादा, दादी या परदादी सिंह या कौर मिलेगा आपको, सिंह या कौर मिलेगा। आप चेक करो ध्यान से। तो ये सिक्खी का जो प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, जो गुरुओं ने जो कुर्बानी दी है, इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी कि आप उससे दूर हो जाओ। आपको याद होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है, इतिहास का पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको ना बार बार बताते रहते हैं और बताते रहेंगे, यानी कि बंद कर देंगे, लेकिन बताते रहेंगे। रिक्वेस्ट एक जरूर रहती है भाई, आपने जो साथी जुड़ा हुआ है वो और साथियों को भी बोले मैं चैनल से जुड़ जाए। वीडियो को शेयर कर दोगे, दूसरों तक ये जानकारी पहुंच जाएगी, दूसरों तक जानकारी पहुंचेगी तो लोग और भी जुड़ेंगे। जानकारी पहुंचनी चाहिए, लेकिन बात सच होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सच्चाई होनी चाहिए बातों के अंदर, वो सच्चाई आपको मिलेगी। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वीडियो को शेयर कर देना ताकि लोगों को पता लगे। जो 2% बोलते हैं ना, 20% बोलना शुरू कर दो भाई। गांव के गांव अमृत छकने लगे हैं और सिंह सजने लगे हैं। अब सजेंगे सिंह और कौर, अब आएगा खालसा राज। शुरुआत हो चुकी है, आपको पता, पहले शुरुआत तो पहले से हो चुकी थी, अब और बड़े लेवल पर शुरुआत हो चुकी है। ये खुशखबरी सभी तक पहुंचनी चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।